ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने फिर चिंता प्रकट की। जैसा आपने कमलनाथ जी को अभी सुना भी, उन्होंने कहा कि चुनाव में हार और हार के बाद ये सवाल फिर उठा है कि दरअसल ईवीएम पर विश्वास नहीं कर सकते। ये एक पैटर्न सा एक बन गया है कांग्रेस के बारे में कि बार बार हर चुनाव के बाद हर एक अधिवेशन का कंक्लूजन कहीं ना कहीं ईवीएम से जुड़ता है। ईवीएम ही क्या कांग्रेस को बार बार हराती है? अगर हाँ, तो कई प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें फिर बीच बीच में क्यों बनती हैं? क्या बैलेट के दौर में सब कुछ ठीक हुआ करता था? आगे बढ़ें या पीछे जाएं? एक रिपोर्ट इस पर देखें। ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष के निशाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इस बार मुद्दा उठा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में। मुद्दे को उठाया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ईवीएम के अलावा चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग आज तक नहीं दे पाई है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हम पूछ पूछ के थक गए। आज तक इलेक्शन कमीशन हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को देश के नौजवानों के भरोसे छोड़ रही है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुर में सुर मिलाया है कमलनाथ ने। उनका मानना है कि ईवीएम के जरिए सब फिक्स हो जाता है और ईवीएम पर सबको शक है। इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम पर सबको शक है। भारत एक देश है जहां ईवीएम चलते हैं। अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे जापान में कोई ईवीएम नहीं। स्पष्ट है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। जैसे ही कमलनाथ का ये बयान आया, बीजेपी ने जवाब देने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ और राहुल गांधी को फोबिया हो गया है। अपने गढ़ में बुरी तरह से हार गए तो ईवीएम को ढाल बना रहे हैं। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी सोच वाले बुजुर्ग कांग्रेसी कांग्रेस को रसातल में ले जाएंगे। राहुल गांधी इनको फोबिया हो गया है क्योंकि ये इनको सपने में भी दिखाई देता है। अरे भाई, ईवीएम जिताती है क्या? जिताता तो जनता है। जनता बटन दबाती है तो जीतते। तो जनता तुम्हें वोट नहीं दे रही तो ईवीएम और इससे क्या होने वाला है? तो राहुल गांधी और कमलनाथ इनको फोबिया हो गया। अरे भाई, ईवीएम के बजाय अच्छा होता कि आप अपने संगठन को कैसे मजबूत करें उस दिशा में बात करते, अपनी नाकामियों के बारे में विचार करते। पर नहीं, कांग्रेस तो मजबूत है, ईवीएम की वजह से हार रही है। ये के आज भी ये कांग्रेस के बुजुर्ग नेता कांग्रेस को रसातल में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। जब जब ईवीएम पर सवाल उठा, इलेक्शन कमीशन ने शक को दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया, लेकिन उस समय किसी दल ने जाना जरूरी तक नहीं समझा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का ईवीएम को कोसने का अप्रोच सिलेक्टिव है? क्योंकि इसी ईवीएम के जरिए कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई है और इसी ईवीएम के जरिए राहुल गांधी 2024 की लोकसभा में 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीते हैं। तो एक बार फिर ईवीएम पर सुई क्यों अटक गई है, यही बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।